अफ्रीका कॉन्टिनेंट को 3 हिस्सों में बांटा है, नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ अफ्रीका। साउथर्न हिस्से में 9 देश देखने को मिलेंगे, जिसमें अंगोला, बोत्सवाना, लिसेटो, मोजम्बिक, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, स्वाजीलैंड, जाम्बिया और जिम्बाब्वे शामिल है। इनमें से हम बात करेंगे अंगोला देश के बारे में। हर देश के नाम के पीछे एक इतिहास होता है। अंगोला नाम कहाँ से आया, मतलब सबसे पहले इस जगह को अंगोला किसने कहा और इस शब्द का मतलब क्या है। कहा जाता है कि देश का नाम यंडोंगो के प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है। अबंडू नाम के लोग 14वीं ईस्वी के आसपास देश के उत्तर पश्चिम में क्वांजा नदी के किनारे रहते थे। उनके साम्राज्य को यंडोंगो या यनगोला कहा जाता था। यनगोला साम्राज्य से देश का नाम अंगोला पड़ा। साल 1450 और 1671 के बीच देश में पुर्तगाल लोगों का विस्तार हुआ और उन्होंने यनगोला साम्राज्य को पुर्तगाल कॉलोनी का हिस्सा बना दिया। अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा तेल भंडार के लिए सबसे प्रसिद्ध है। अंगोला देश भी तेल भंडार से समृद्ध है। साल 2021 में देश ने 11 लाख बैरल तेल उत्पादन किया था, जिससे देश अफ्रीका में चौथा और दुनिया में 19वां तेल उत्पादक बन गया। आज के समय में देश की आबादी 3 करोड़ 45 लाख है। अगर देश का कंपैरिजन हमारे इंडिया के साथ किया जाए तो 3 से 4 करोड़ आबादी कुछ भी नहीं। वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री रिपोर्ट में वही देश सबसे आगे होते हैं जिनकी आबादी कम होने के कारण सभी फैसिलिटी देश भर में प्रोवाइड की जाती है। हालांकि अंगोला देश के साथ कुछ उल्टा गणित है। सबसे ज़्यादा तेल भंडार, गैस संसाधन, हीरों की खान, सबसे ज़्यादा बारिश और खेती योग्य जमीन, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देश को गरीब समझा जाता है। 2019 में किए गए सर्वे से एक बात पता चली, देश की 45% आबादी गरीब है। यहाँ पर गरीबी बढ़ने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि इतिहास में युद्ध की तबाही, नो मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन आम लोगों तक नहीं पहुँच पाया और भ्रष्टाचार तो आम बात है। अंगोला साउथ अफ्रीका में आने वाला 7वां बड़ा देश है, जिसका एरिया 12,46,700 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसकी तुलना अमेरिकी राज्य टेक्सास से की जाए तो देश आकार में दुगना है। राजधानी लुआंडा, जिसे साओ पाउलो डी लुआंडा भी कहा जाता है, जो देश के उत्तरी अटलांटिक तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा राजधानी शहर है। 11 नवंबर 1975 में देश पुर्तगाल से आज़ाद हुआ और आधिकारिक नाम द रिपब्लिक ऑफ अंगोला रख दिया। देश की बॉर्डर नामीबिया, जाम्बिया, द कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इन 4 देशों से जुड़ी है। इतिहास में जब देश पुर्तगाल कॉलोनी का हिस्सा था, मतलब 14वीं सदी में विदेशी साम्राज्य देश में बढ़ रहा था, उस समय डियोगो कागो नाम का एक पुर्तगाली इंसान अंगोला में आने वाला पहला यूरोपियन था और यहाँ से शुरू होता है पुर्तगाल साम्राज्य। 1975 के समय के बहुत सारे देश थे जिन्होंने आज़ादी मिलने के बाद खुद को काफ़ी तेजी से रिकवर किया था। अंगोला का नाम भी इन्हीं देशों में गिना जाता है, क्योंकि देश की इकोनॉमी हर साल 7% से बढ़ रही है, जो कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अंगोला वार ऑफ इंडिपेंडेंस साल 1961 से 1974 तक चला। देश को आज़ादी दिलाने के लिए 3 पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही थी, जिसमें एफएनएलए मतलब नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ अंगोला, जिसने राजधानी लुआंडा को पुर्तगाली कॉलोनी से वापस लेने का प्रयास किया था, एमपीएलए मतलब पीपल मूवमेंट्स फॉर लिबरेशन ऑफ अंगोला, जिसने अंगोला की आज़ादी की लड़ाई में पुर्तगाली सेना के साथ लड़ाई जारी रखी। इसके बाद एक और पार्टी तैयार हो गई जिसका नाम था यूनिटा मतलब नेशनल यूनियन फॉर द टोटल इंडिपेंडेंस ऑफ अंगोला। लेकिन पुर्तगाली सेना अब युद्ध से थक चुकी थी। उन्होंने चुनावों की निगरानी करने और युद्ध करने से साफ इनकार कर दिया। नवंबर 1975 में बिना किसी आंदोलन से पुर्तगाली सेना अंगोला से चली गई और लगभग सभी यूरोपियन देश छोड़ के भाग गए। अब देश पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था, लेकिन इन पार्टियों ने देश के अंदर के युद्धों को जन्म दिया। दोस्तों, इस छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।